नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुभाष जी। इनसे जानेंगे कि महागठबंधन में अब जदयू शामिल हो गई है। वैसे में बीजेपी जो पार्टी है वो कई आरोप लगा रही है अब जदयू पर। आपका क्या राय है सुभाष जी? सबसे पहले हम अपने जनता जनार्दन को, इस चैनल को देख रहे हमारे सभी बंधु और इस माध्यम से जोड़ने के लिए संतोष पात्र जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और गठबंधन की बात है, पहले भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन उनकी कार्यशैली, उनकी जो एजेंडा थी, किसी के साथ रहें उनकी एजेंडा है, तय एजेंडे के अनुसार वो काम करते हैं, बल्कि गठबंधन किसी के साथ रहे। बात रहे बीजेपी की, बीजेपी के कुछ नेता ऐसे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि इनका मंत्री पद चल गया है। कोई बोल रहे हैं कि हम फ्लाइट से में चढ़े तो मंत्री थे, फ्लाइट से उतरे तो मंत्री ही नहीं है। तो इस तरह से मानसिक संतुलन बीजेपी के मंत्री लोग खो दिए हैं, कार्यकर्ता लोग खो दिए हैं, जो मलाई मार रहे थे। तो कई आरोप भी लगा रहे हैं लोग कि ऐसे वैसे है। तो आप जदयू से प्रकाश रानी क्या कहते हैं, आपका क्या नजरिया है? कोई आरोप नहीं है। हमारी सरकार 2025 तक साफ सुथरी सरकार और बेहतर तरीके से चलेगी। और हमारे आदर्श बिहार के मुख्यमंत्री इस बार बिहार के नहीं देश के भविष्य बनने जा रहे हैं। हम बिहारियों का गर्व की बात है, और खासकर हम नालंदा वासियों को गर्व की बात है कि कोई बिहार का लाल, नालंदा का लाल दिल्ली के लाल किले पर 2024 में झंडा फहराएगा। कहा जाता है कि 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और अब राजद सरकार है वो कहीं ना कहीं दिल्ली भेजने का काम कर रहे हैं, यानी बिहार का पत्ता वो साफ कर दे कि मुख्यमंत्री हम बने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी नहीं। हम ये मिलन है, दिलों का मिलन है, और ये गठबंधन बहुत लंबा गठबंधन चलेगी। और देश के अंदर कोई यदि से जो विपरीत हवा बह रही है, एक माने धर्म के आड़ में जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति को रोकने के लिए वह एक ही नेता हैं, वो माननीय नीतीश कुमार हैं, और दूसरा कोई नहीं है। बस यही बात है, और कुछ बात नहीं। कई लोग पलटू राम कह रहे थे कि पलटू राम कहने वाले अब उसी दल में हैं। क्या कीजिएगा, ये तो विडम्बना है। सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। कोई पलटू राम कुछ बोल रहा है तो बोलकर अपनी वो खराब कर रहे हैं इमेज। वो जिस समय आरजेडी से बीजेपी में जब वो पलट कर आए थे, तो क्या उस समय ये पलटू राम नहीं थे? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि उस समय नीतीश जी की नीयत और इनकी कार्यशैली पर इन लोगों को कुछ खोट था, तो उसी समय इनको इनकार करना चाहिए था, ना कि नीतीश जी के साथ सट कर मंत्री का मलाई मार लेना चाहिए था। 2024 का चुनाव होगा, उसमें क्या लग रहा है? निश्चित रूप से 2000 का जो 24 लोकसभा चुनाव का होगा, इस बार सब विपक्षी एकजुट हैं। कुछ दिन के बाद हमारे मुख्यमंत्री देश के भरवन पर निकलेंगे और 2024 में दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराएंगे। अच्छा, ये बताइए, अब गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन में है, अब क्या लगता है कि इस बार क्या सीटें मिलेगी? इस बार तो जो 40 सीटें हैं यहाँ बिहार में, इस माने 40 में 40 एक भी माने खाता खुलने नहीं जा रहा, माने जीरो हो जाएगा, जीरो। बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने वाला है। यहाँ पूरे पूर्वांचल में एक तरह से हवा बह रही है कि नालंदा का, बिहार का बेटा, पूर्वांचल का बेटा ही अब लाल किले में पर 2024 में झंडा फहराएगा।